राजनाथ जी को लेकर के क्या खबर है? मतलब ऐसा ही मैंने सुना कि राजनाथ जी भी शायद हो सकता टॉप 4 में ना रहे, कुछ लोग को लग रहा है नहीं, इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है, इसका कोई इंडिकेशन नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसा होगा। ना लगने की वजह? जिस तरह से इंपॉर्टेंस उनको लगातार मिलते रहा है, ऐसी कोई वजह नहीं कि उनको इसमें ना रखा जाए। ओके, ठीक है। गडकरी साहब का एलिवेशन हो सकता है टॉप 4 में? नो, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ये आपने बड़ा क्लियरली, बड़ा एम्फेटिकली आपने कहा नो। इसलिए कि इधर की जो एक्सपर्टाइज है और जो एक्सपर्टाइज वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, वो दोनों फार अहेड, काफी अंतर है दोनों में। तो वो जहाँ पे प्रूव कर चुके हैं वहीं पे, बट डेफिनेटली जो है उनके पास वो रहेगा उनके हाँ, पास। बिल्कुल। और कोई नाम याद आ रहा है आपको बीजेपी? नहीं, मतलब जो है वो रहेगा या कोई और मंत्रालय रहेगा वो नहीं पता मुझे, लेकिन इधर सीसीएस वाले नहीं। सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर वो रहेंगे। ऑलराइट, ठीक। प्रहलाद जोशी का क्या होगा? बड़ा गॉसिप है कि स्पीकर बनाए जा रहे हैं प्रहलाद जोशी जी। ओके। स्पीकर जिसको बनाया जाएगा ना सौरभ, जैसे प्रहलाद जोशी हर पैमाने पे उस पर फिट उतरेंगे। संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री से पहले जब स्पीकर बनाया जाता है तो 15-16 लोगों को स्पीकर बीजेपी अपने पास रखेगी, पहले ये क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, अपने पास बीजेपी अपने पास रखेगी और ना किसी ने मांगा, ये भी एकदम बिल्कुल शिगुफा था, एकदम शिगुफा। और बालयोगी से जोड़ के आपने कुछ कर दिया। पर्सन ने बताया कि हमने कभी कोई डिमांड ही नहीं, दूर दूर तक। तो वो बीजेपी अपने पास रखेगी और वो इस तरह के व्यक्ति को ही रखेगी, उसमें ऐसे व्यक्ति को नहीं रखेगी कि सुमित्रा महाजन टाइप व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि आप देखते हैं कि हाउसेज अब कितने लंबे लंबे समय तक चलते हैं, कई बार रात रात तक चलते हैं, तो वहाँ पे टफ आदमी वहाँ में जाले। ओम बिरला जाएंगे तय? रिपीट करने का कोई इंडिकेशन नहीं है। कोई इंडिकेशन नहीं है। इनको जोशी को स्पीकर बनाने से एक कर्नाटक का भी इक्वेशन थोड़ा सेट होता है। जेडीएस को वहाँ एक एक्स्ट्रा अकोमोडेशन देना है, पार्टी कम की है वहाँ पर, वहाँ से काटने हैं उनको। 6 थे लास्ट टाइम, तो 6 में से कम करेंगे तो ऑब्वियसली जब प्रहलाद जोशी यहाँ आ जाएंगे तो वहाँ पर फिर बाकी लोगों को वहाँ पर वो अकोमोडेट कर पाएंगे। लगता है कि बहुत सारी संकेत जो है हाउस को प्रेजाइड करने का अनुभव है उनके पास ऑलरेडी। नहीं, हाउस को भी प्रेजाइड करने का, वो उस लिस्ट में रहे हैं हमेशा। अच्छा, 15-16 लोगों की लिस्ट में वो हमेशा ही रहे हैं। दक्षिण से कोई और बड़ा चेहरा, बड़ा नाम जिसकी चर्चाएं सुन रहे हो आप? नहीं, दक्षिण से उस मैं अन्नामलाई का नाम मैं जरूर सुन रहा हूँ। मेरे को तो किसी ने बताया कि पोर्टफोलियो भी शायद उनका हार गए वो चुनाव, बस एक यही तो बात है कि पार्टी को तो बढ़ा दिया, हारना कोई वजह नहीं है। और उसमें जब आप मंत्री बनाते हैं हारे हुए व्यक्ति को भी सौरभ, तो उसके पीछे मकसद ये रहता है कि उसको आप बड़ा बनाएं, ताकि जहाँ पे आप थोड़ा फर्टाइल लैंड देख रहे हैं, उस फर्टाइल लैंड में मंत्री बनने के बाद ये और इसका कद बड़ा हो गया तो अपने लोगों को ज्यादा जोड़ नहीं। लेकिन वो जो आदमी जो काम कर रहा है जमीन पर, वो 2 साल बाद चुनाव है ना तमिलनाडु। हाँ, 26 में। तो वो 2 साल वहीं रह करके काम करे जो अन्नामलाई ने किया, या वो दिल्ली आ जाए बीच में? क्या आई थिंक डिफिकल्ट है दिल्ली, क्योंकि अभी देखिए एक ग्राउंड बना है, ठीक है, सीटें नहीं आई हैं, वोट बढ़ गया, लेकिन 3% से 11% बीजेपी का खुद का वोट शेयर हो गया, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया। तो अब इस मोमेंटम को मेंटेन भी करना है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में जब तक AIADMK का वोट शेयर नहीं गिरेगा तब तक बीजेपी को वहां एक ओपनिंग नहीं मिलेगी, दैट इज क्लियर। अब विधानसभा में यही मोमेंटम बना के कोशिश करेगी बीजेपी की इस वोट शेयर को 11% से खुद की अब 20% से ऊपर लेके जाए। तो मुझे लगता है वो अभी वहीं फोकस करेंगे। साउथ से अगर कोई नाम आ सकता है तो सुरेश गोपी आ सकते हैं, बिकॉज केरला में वो फर्स्ट टाइम जीते हैं, उनका नाम वहां से आना चाहिए। मुंबई भी जीते हैं। नहीं, बट तमिलनाडु से बीजेपी अपना कोई आदमी तो देना चाहेगी ना। तमिलनाडु से राज्यसभा के एक मेंबर थे जो मुरुगन हैं, वो ऑलरेडी वो राज्यसभा में हैं, वो फिर से मंत्री हो सकते हैं। मुंबई जी हो सकते हैं, बिकॉज तो होंगे। हाँ, कर्नाटक से जीते हैं। स्वराज मुंबई बनाए जाएंगे, एक्स चीफ मिनिस्टर वो बनाए जाएंगे। वो तो शायद उनको टिकट ही इसलिए दिया था कि वो जीत के उनको अगर साउथ का प्रेसिडेंट चाहिए तो क्या पार्टी मुंबई, प्रेसिडेंट आपको लगता है दक्षिण से दिया जा सकता है? बहुत हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा किया था, लेकिन ओबीसी दिया जाएगा। जो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ओबीसी दिया जाएगा। जैसे अभी ओबीसी मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, लक्ष्मण, वो हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को ओबीसी तो जरूर ही रखेगी, बीजेपी रखना चाहेगी, क्योंकि उसको ये समझ में आ रहा है कि आगे राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है और ज्यादा कास्ट सेंट्रिक होने वाली है।